एक डिग्री की जरूरत नहीं लगती, स्पोर्ट्स की हाँ डिग्री नहीं होती इस चीज़ की। तुम सीए बन के भी स्पोर्ट्स में घुस सकते हो, वो है। तुम इंजीनियर होके भी स्पोर्ट्स में घुस सकते हो, तुम ना कुछ करके भी स्पोर्ट्स में घुस सकते हो। हम्म। तेरे क्या फ्यूचर विजन है क्लब को लेकर, मतलब क्या आगे क्या सोचा है कि क्लब के। हेलो, वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ एक टॉप। मेरा नाम है आदित्य एंड मैं इस कॉलेज के गेमिंग क्लब का हेड हूँ। और आज हमारे साथ है हर्ष सुरवे एके हैरी भैया। हेलो, आई एम दी एक्स हेड एंड को फाउंडर ऑफ दिस क्लब। तो क्या चल रहा है आदित्य, मैंने सुना हाल ही में तुम लोगों ने एक बड़ा टूर्नामेंट पुल ऑफ किया। हाँ भैया, लाइक वो तो अनफॉर्चुनेटली मैंने वहाँ पे नहीं था, बट लाइक टेल मी समथिंग अबाउट इट। ऐसा था कि टूर्नामेंट में हमारा कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ था वो। और पहला एक्सपीरियंस था क्योंकि उस टूर्नामेंट को क्योंकि हमने बाहर कराया था कैफे में। क्योंकि हम नॉर्मली जो टूर्नामेंट कराते हैं भैया, हाँ वो हमारे कॉलेज में रहते हैं, हाँ हम कॉलेज में कराते हैं। लेकिन इस बार था कि हमें थोड़ा इंटर कॉलेज जाना है, तो हमने इस टूर्नामेंट को बाहर कराया, ओके एक कैफे को लिया ओके एंड कैफे से बात किया एंड उसके बाद हमने कैफे में ही कराया। वो पूरा पूरा अरेंजमेंट किया था हम लोगों ने ही एंड उसका रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा था। लाइक मैं फोटोज वगैरह देखा, लाइक सीरियसली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भैया। एंड हमने वहाँ पे पता है 15,000 का टूर्नामेंट का प्राइस पूल रखा था पूरा। और अपन ने वहाँ पे वैलोरेंट एंड मॉडर्न कॉम्बैट 1 का कराया था। अब बात ये है कि मॉडर्न कॉम्बैट 1 वो नया आया है, हाँ तो हाँ हाँ किसी ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया वो गेम हम्म अभी तक। जितना भी देख लो आप, अभी वो PS के लिए आया था, PS5 के लिए कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ था। फिर कुछ ही टाइम पहले मतलब रिसेंटली ही PC के लिए लॉन्च हुआ है वो गेम। ओके या तो लोगों के लिए बहुत नया था। बट हम सोचे थे कि उसमें लोग नहीं आ पाएंगे कि मॉडर्न कॉम्बैट 1 न्यू है, मॉडर्न कॉम्बैट 11 अब तो कम से कम आ जाते हैं। जैसा हमने इस कॉलेज में भी टूर्नामेंट रखे हैं बहुत सारे मॉडर्न कॉम्बैट 1 के, जिसमें कम से कम तो 150 लोग तो आए थे। आपको पता होगा कि 150 कितना लोग आ गए थे, भर हाँ गया हाँ था। वो तो है। मजा तो आया था ना भैया। बहुत मज़ा आया था। जो अपना टूर्नामेंट हुआ था, बेसिकली फर्स्ट कॉलेज का ब्रांड इंटीग्रेटेड टूर्नामेंट, बेसिकली स्कोर का अपन किया था ऑफ द चार्ट। बेसिकली जो नंबर्स थे ऑफ द चार्ट्स थे, 150-200 लोग आए थे। कॉलेज के हर एक स्टूडेंट ने बहुत हेल्प किया था इस चीज़ में, मतलब बहुत दिखाया था कि या गेमिंग स्पिरिट है कॉलेज में। तो व्हाट डू यू थिंक इस पे, कि अभी जो ऑफ कोर्स अभी तो लीड कर रहा है क्लब को, सो व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द क्लब एंड क्लब स्ट्रक्चरिंग बेसिकली, बाकी सब। तो पहले से तो क्लब में बहुत चेंजेस हुए हैं कि या पहले तो बिल्कुल बेसिक था। जब हम आए थे तब ऐसा था कि बस टूर्नामेंट होता था, नॉर्मल हो गया, वैलोरेंट करा लिया, कभी कभी रॉकेट लीग करा लिया। लेकिन अब क्या है कि अब अपन इतने लेवल पे आ गए ऊंचे कि अब हमें वो नॉर्मल ना लाइक बैठता नहीं है। अब हमें चाहिए कि कुछ हाई फाई कराओ। तो ये जो लास्ट वाला था पूरा हमने उसमें कैफे में किया। हम्म तो बात क्या है कि कैफे में कराने का कि गेमिंग कैफे नहीं है वो, हमें अपने पूरे डिवाइस ले जाने पड़े थे। हमें पूरे वो कम से बता था, कम वो देखा मैंने। 4 PC एंड एक PS5 ले गए थे वो लोग। या और बात ये है कि वो थोड़ा कॉलेज से दूर था, तो हमको लाइक ऐसा भी नहीं कि हमने कि उसी दिन पूरा प्लानिंग करा, बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी हमारी भैया। और उसको लाइक एग्जीक्यूट करने में लाइक निशान सर ने तो ऑब्वियसली हेल्प किया एंड पूरा हमारा मॉडरेटर टीम ने भी किया हमारा साथ। तो सब लोगों ने मिलकर उसको पूरा टूर्नामेंट बहुत सक्सेसफुल बनाया एंड ये सबसे अच्छी बात थी हमारी क्लब की टीम की, जो कि इतना ऊपर अभी कर रही है। ओके भैया, तो वैसे आप ये बताइए आपने क्लब कैसे स्टार्ट किया? ओके, सो क्लब की जर्नी एज इन, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, आई गॉट माई फेयर शेयर ऑफ एक्सपीरियंसेस। तब मेरी बात बीरेन भैया से हुई। ओके। तब बेसिकली जिन्होंने क्लब का एक बेसिक फ्रेमवर्क था जो चालू किया था, वो बीरेन भैया एंड दानिश भैया। शाउट आउट दानिश भैया एज वेल, दानिश भैया भी थे उस टाइम पे, ही इज एन alumni now। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने बेसिकली एक फ्रेमवर्क बनाया था कि क्लब बनाना है कॉलेज ओके। में। एंड इसका जब मैं आया, देन वी ऑल थ्री डिसाइडेड कि लेट्स एग्जीक्यूट दिस, लेट्स सी कि कहाँ ले जा सकते हैं इस चीज़ को। बिकॉज अपने कॉलेज में गेमिंग का बहुत पोटेंशियल है, बहुत बहुत लोग हैं जिनको पैशन है, एंड जो कंपेरेटिवली खेलते भी नहीं है उनको भी ऐसा कैजुअल गेमिंग का चस्का है। हाँ हाँ। एंड टू दैट, वो इंकरेज करने के लिए, वो फ्लरिश करने के लिए, वो एक बेसिक आइडिया थी मेरी कि क्लब तब स्टार्ट करने की। एंड दैट टाइम फिर मैंने बीरेन भैया ने, दानिश भैया ने एक स्पेक्टर गेमिंग चालू किया। दैट दैट नेम एक स्पेक्टर गेमिंग, वो मैंने डिसाइड किया था।
देन वो सब डिजाइन वगैरह एंड वो पूरा फ्रेमवर्क एक लाइक लेट्स जस्ट से क्लब पूरा स्ट्रक्चर्ड क्लब बन गया उस टाइम पे। देन टीम भी थी पूरी, मैं वीरेन भैया एंड दानिश भैया, बहुत 2-3 जूनियर्स भी थे, हमारे के भी 2-3 लोग थे, एंड दैट एक पूरा फ्रेमवर्क बन गया उस टाइम पे कि हाँ ओके। एक स्ट्रक्चर्ड क्लब है अभी। वैसे आप ये बताइए आपका फेवरेट गेम कौन सा है? मेरा फेवरेट अभी का फेवरेट गेम है, एक मैंने बहुत खेला है ऑफ कोर्स, एलन वेक 2, रेमेडी एंटरटेनमेंट का एक फ्लैगशिप गेम है भाई। एलन वेक 2 वाज समथिंग एल्स, नॉमिनेटेड भी था अभी द गेम अवार्ड्स के लिए, हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली बाल्डर्स गेट ने ले लिया, बट मेरे को उसमें बीच में नहीं पड़ना, सो बिफोर आगे बढ़े, तेरा फेवरेट गेम क्या है इसमें? तो वैसे देखा जाए तो GTA में मैंने सब लोग वाई सिटी से शुरुआत करते हैं बट मैं अलग हूँ थोड़ा, मैं सैन एंड्रियास से स्टार्ट किया। तो सैन एंड्रियास मेरा बहुत फेवरेट गेम था उस टाइम पे जब मैं खेला था। पटेटो पीसी में खेला था ऑल्दो, बट हाँ अच्छा था। और उस टाइम पे अगर देखा जाए कि उस टाइम पे जो वो ग्राफिक्स प्रोवाइड कर रहा था, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ग्राफिक्स थे उस टाइम के अगर देखोगे पीरियड में। और अभी तो GTA जैसा 6 का ट्रेलर देखा हमने, क्या फाड़ ग्राफिक्स है उसके। एंड आपने वो देखा कि इस बार फीमेल कैरेक्टर भी है उसमें। फिर मैं बड़ा गनिस्ट या वाह भाई, मतलब इस बार तो मजा आएगा पूरा GTA 6 खेलने में। एक टेक्निकली बात करें GTA 6 में बहुत एडवांसेस है, लाइक फर्स्ट टाइम उन्होंने वाटर सिमुलेशन यूज किया है, जहाँ पे उन्होंने वाटर सिमुलेशन यूज नहीं कर रहे थे, इट वाज बस टेक्सचर बेस्ड रेंडरिंग था पानी का। नाउ दे यू वो उन्होंने ट्राई कर रहे हैं वो कि वाटर सिमुलेशन, इसलिए वो वहाँ पे बहुत GTA 6 में ट्रेलर में पानी एकदम रियलिस्टिक दिख रहा था, और लाइक हेयर द भी तो दिख रहे ओशियंस। थे ना उसमें, हेयर सिमुलेशन। हेयर सिमुलेशन तो अलग चीज है वो भाई भाई वो पूरी। तो क्या अलग कर दिया उन्होंने। वाटर सिमुलेशन इसीलिए ना, बिकॉज एज लीक्स में पता चल गया था कि उसमें एक साइड एक्टिविटी होगी जो है सर्फिंग, और सर्फिंग बहुत एक की रोल प्ले करेगा साइड एक्टिविटीज में। जो साइड एक्टिविटीज बहुत होता है ना, लोग जो जिनको एक्सप्लोर करने पसंद है, और ये हाँ बहुत एक की रोल प्ले करेगा, एज वो पूरा गेम ही मायामी बेस्ड है, मायामी हाँ फ्लोरिडा वो पे तो बेस्ड है, है पूरा, पूरा वाई सिटी एंड पे। मायामी पूरा बीच, लाइक बीच सिटी है पूरा, बीच। इसीलिए एंड बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई है GTA 6 से। मेरी बात करें तो ऑफ कोर्स मैं एक GTA फैन भाई हूँ बहुत बचपन से, और जितने भी टाइटल्स थे GTS के जितने भी टाइटल्स हैं सब खेल चुका हूँ, सारे। लाइक सारे। GTA लाइक GTA 1996, GTA जहाँ पे GTA सिर्फ GTA था, वो उसके नाम बहुत अलग था वो जैसा, बट GTA 1 फर्स्ट, GTA 2, 3 जहाँ पे फर्स्ट GTA तो थर्ड 3D GTA था, हाँ गेम थर्ड 3D GTA। गेम बना था GTA का, इट वाज GTA 3, देन 4, देन वाई सिटी खेला, सैन एंड्रियास, फिर बाद में सैन वॉर्स, बहुत सारे गेम्स है, पूरा मैंने मतलब आप सीरीज खत्म किया। लाइन बाय लाइन आए कि हाँ, पहले ये फिर वो फिर रिलीज वन। ऑर्डर में पूरा गेम खेला है मैंने, एंड इतना कहूंगा कि भाई रॉकस्टार फैन। रॉकस्टार, हाँ जब रॉकस्टार नहीं था ना, उस टाइम से फॉलो करते आ रहा हूँ, रॉकस्टार नॉर्थ जहाँ से जब हाँ स्टार्ट हुआ था, रॉकस्टार नॉर्थ। वहाँ वहाँ से चालू एडनबर्ग में हुआ था पहली कंपनी फाउंड रॉकस्टार की, वहाँ से लाइक जब रॉकस्टार पहले फाउंड हुआ था GTA से, तब से मैं फॉलो करते आ रहा हूँ पूरा गेम, मतलब वो सिनारियो को पूरा फॉलो करते आ तो रहा हूँ मतलब मेरे आरडीआर को। भी खेला होगा आपने। हाँ ऑफ कोर्स, ओके आरडीआर दोनों 1 पार्ट। आरडीआर 2 खेला है मैंने। या मैनट जो गेम बैन है पूरे बहुत कंट्रीज में बैन है, मैनट खेला है, बोली खेला है, बोली भी बहुत मस्त गेम हाँ है। भूली भी आई। मिडनाइट क्या बोलते हैं, मिडनाइट रेसिंग ऑफ कोर्स, रॉकस्टार का रेसिंग आईपी हम्म। ऑफ कोर्स। फिर मेरे को इसीलिए ना जो गेम्स लाइक मेरे को मास प्रोड्यूस गेम्स पसंद नहीं है, जो यूबीसॉफ्ट करते आ रहा है, जो एक्टिविजन करते आ रहा है कि बस गेम्स पुश करो, उनमें कुछ ऐसा आर्ट नहीं है। वो गेमिंग एक आर्ट है, एंड वो आर्ट फ्लरिश करने का काम करते हैं कंपनी जिनके हाथ में वो चीज़ है, लाइक रेमेडी के कितने सारे अच्छे अच्छे गेम्स है, कंट्रोल, एलन वेक सीरीज, क्वांटम ब्रेक, बहुत एकदम, मतलब इसीलिए आई हैव अ नैक फॉर वेल मेड गेम्स जो टाइम लेके गेम्स बनाते हैं, ओके। एंड दोज डिजर्व टू गेट हाई अमाउंट ऑफ अवार्ड्स, लाइक किसी और गेम्स को नहीं होंगे, हाँ बट जो वेल मेड होते हैं ना, उनका वो एक एस्पेक्ट ही होता है कि भाई वो अवार्ड उठा है। जैसे कि अभी हाल ही में ट्रेलर में आया था, डेथ स्ट्रैंडिंग 2 का रिलीज हुआ था, हिडेयो कोजिमा ने और एक हिंट दिया फिजेंट का, जो गेम आने वाला है बेसिकली सोनी के साथ, उन्होंने सोनी एंड कोलंबिया स्टूडियोज के साथ बनाने की सोच रहे हैं वो फिजेंट, उसके ऊपर भी उन्होंने आई गेस बहुत तगड़ा होने वाला है फिजेंट, बिकॉज उन्होंने कहा कि इट इज गेम एंड मूवी एट द सेम टाइम। हाँ वो तो सो है। मेरे को भाई अगला साल बहुत तगड़ा होने वाला है गेम्स हाँ के वो लिए, तो है। जीटीए अब बहुत GTA 6 भी आ रहा है तगड़े और तगड़े गेम्स आने बहुत वाले हैं। तगड़े तगड़े गेम आ रहे हैं। मतलब GTA 6 का वो जो रॉकस्टार कंपनी, मतलब वो लोग ऐसा नहीं है कि निकाल रहे गेम की, नहीं, वो जिस डेट पे निकालेंगे ना वो तुम्हें
पूरा फिनिश मास प्रोड्यूस नहीं करते वो गेम्स। हाँ। बहुत एक हाथ में गिने उतनी कंपनी जो मास प्रोड्यूस नहीं करती गेम्स, एंड उनकी गेम फ्लॉलेस होता है। मतलब जो भी गेम बनेगा फिर फाइनल फिनिश प्रोडक्ट सबसे अच्छा। हम्म। तो वैसे तो ये बहुत बात हो गया गेमिंग का, गेम्स का। तो अब बात करते हैं अपना ई स्पोर्ट करियर का, उस Okay. पर दोबारा से लौट के आते हैं। हम्म। तो आपका ई स्पोर्ट करियर जो आपने बताया कि अच्छा रहा था, तो आप एडवाइस क्या देंगे और लोगों को कि अगर किसी को ई स्पोर्ट क्लब में आना हो, ई स्पोर्ट्स में आना हो, तो क्या कर सकता है? तो अपन अगर जिसको स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, वो मतलब एक उस चीज के लिए लेट्स जस्ट से ई स्पोर्ट्स एक मास रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री नहीं है। उसमें अगर फ्लरिश करना है तो यू हैव टू बी यूनिक। तुम्हें कुछ अलग होना चाहिए कि वो तुम एक हाईलाइट ले सको उस चीज के लिए, वो एक स्लॉट तुम ले सको। ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बहुत लाइक जैसे डिविजन्स होता है, प्रोडक्शन डिवीजन हुआ, प्लेइंग डिवीजन हुआ, जो खेलते हैं बेसिकली वो खुद का डिवीजन हुआ, कंटेंट क्रिएशन डिवीजन वो अलग सा भी चलता है, बट स्टिल लेट्स इंक्लूड इन दिस कन्वर्सेशन। कास्टिंग वगैरह भी। कास्टिंग वगैरह वो सब स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। एंड देन हुआ मैनेजमेंट इंडस्ट्री। अगर तुम्हें कुछ करना है, अगर तुमको स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में कुछ करना है, देन ऑल यू हैव टू डू इज फोकस ऑन योरसेल्फ। एंड वो एक नॉलेज चाहिए स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में रहने के लिए, स्पोर्ट्स का नॉलेज पूरा चाहिए तुमको, एंड वो यूनिकनेस चाहिए, तब जाके तुम वो इंडस्ट्री में आ सकते हो। अगर टेक्निकली बात करें तो ई स्पोर्ट्स में जाने के लिए तुमको ना किसी सिर्फ क्या बोलते हैं अपन ऐसा, एक डिग्री की जरूरत नहीं लगती। स्पोर्ट्स की डिग्री नहीं होती इस चीज की। तुम सीए बन के भी स्पोर्ट्स में घुस सकते हो, तुम इंजीनियर होकर भी स्पोर्ट्स में घुस सकते हो, तुम ना कुछ करके भी स्पोर्ट्स में घुस सकते हो। बट अगर तुमको वो चीज करना है, यू हैव टू गो थ्रू वेरी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ, एक टेस्टामेंट होता है बेसिकली। तुम्हारी हर एक चीज में परीक्षा ली जाती है कि तुम यूनिक क्यों हो, तुम्हें कितना नॉलेज है इस चीज में, एंड व्हाट तुम क्या टेबल पे ला रहे हो, तुम क्या यूनिक टेबल पे ला रहे हो, सो दैट वी हायर यू। सो इसीलिए वो नॉलेज रहना चाहिए, ई स्पोर्ट्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए, एंड जस्ट बी यूनिक। मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब रैंक मैटर करती है क्या प्लेयर की गेम्स में? हाँ, एज आई सेड, मतलब हमेशा की या फिर नहीं? नहीं ओके। नहीं। हाँ, क्योंकि ओवर टाइम रैंक्स ट्रांसलेट, रैंक्स लेट्स जस्ट से वो एक फ्रैक्शन ऑफ स्किल्स को ट्रांसलेट करता है, फ्रैक्शन ऑफ स्किल्स। लेट्स जस्ट 70% स्किल्स को वो ट्रांसलेट करता है रैंक। ऐसे रैंक्स नहीं मैटर करते टोटली। ओके, क्योंकि वही चीज़ है ना, अगर हम लोग गेम खेल रहे हैं तो बीच में अगर मैंने बंद कर दिया तो रैंक तो वो मेरा मेरा ऊपर रहेगा। पर्सनल पर्सपेक्टिव है इस पे। हाँ। और बाकी लोगों का ओपिनियन अलग हो सकता है इस चीज पे। वो मेरा ओपिनियन है कि रैंक्स मैटर नहीं करते, एज रॉ टैलेंट मैटर्स। बेसिकली स्किल्स जो भी है, तुम कैसा खेल रहे हो, गेम में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, वो ज़्यादा डिपेंड करता है। लाइक अभी बात करें, अभी जो हुआ IIM काटोविच से हुआ, CS का, CS2 का, वहाँ पे एक 17 साल का लड़का, ओके। डोंक, जिसका डैनियल नाम है उसका, वो डोंक नाम का स्पिरिट में खेलता है, वो टीम स्पिरिट में 17 साल का है। ही वॉज बॉर्न इन 2000, हाँ नहीं 17-18 साल का ही है वो, ऐसा कुछ। वो बंदा बिहीमथ, जो CS2 के बिहीमथ है उनको डिफीट कर चुका है अरे इजीली। उसके गेम में 15,000 आवर्स है, 15,000 आवर्स। मतलब जो टॉप प्लेयर्स है CS के, जिनकी एज अभी 35-36 है, उनके 12-13,000। और ये उसने एक इंटरव्यू में कहा था, आई रिमेम्बर, उसने एक इंटरव्यू में कहा था वो जब 4 साल का था तब से CS खेलना चालू किया अरे उसने। मेरे को लगा था, मैं बोलने वाला था कि 10 या 12 से शुरू किया होगा। 4 साल से बट खेल रहा है 4 साल भाई, वो। जब 4 साल से था तब से CS खेला है। फर्स्ट ही वॉज इनटू CS 1.6, बट थोड़े सालों में एक आई गेस लेस देन अ डेकेड में CS गो आया। CS गो में उसने बहुत सर्विस किया। फिर उस CS गो में वो स्पिरिट एकेडमी में भी गया था, एंड स्पिरिट एकेडमी में उसके स्किल्स देख के फिर उसको स्पिरिट के मेन रोस्टर में लाया, एंड उसने फाड़ दिया, बिहीमथ्स को फाड़ दिया। फेस क्लैन जैसे बड़े ई स्पोर्ट्स टीम, जहाँ वो फेस क्लैन मतलब बोले तो CS इंडस्ट्री का बेंचमार्क है फेस क्लैन। ओके। उनको 3-0 किया है फाइनल्स में, दैट्स अ बिग थिंग। एंड डोंक का 1.96 रेटिंग HLTV में इज, मतलब एक चीज तो है, ई स्पोर्ट में अच्छे से करियर बन सकता है अगर कोई अपना टाइम उसमें एज लिमिटेशन भी नहीं है कि तुमको हाँ। 21 या फिर 24 होना पड़ेगा तुमको जॉब लेने के लिए। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। तुम लाइक लिटरली तुम 15-16 साल के भी होंगे ना, तब भी तुम बड़े बड़े स्टेजेस पे आके कॉन्कर कर सकते हो। तुम्हें वो स्किल्स होने चाहिए भाई, एज आई सेड यूनिकनेस होना चाहिए। व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल मैटर्स, वही है और कुछ नहीं है। और देखा जाए तो जैसे ई स्पोर्ट में हम अभी ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे ये फाइटिंग गेम हो गए, फाइटिंग गेम में भी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जैसे एक कंपनी, उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी है,
तो वो फाइटिंग गेम कराते हैं, जस्ट ओनली फाइटिंग गेम को ही स्पॉन्सर किया उन्होंने। और वो अभी जस्ट रिसेंटली वो कराए हैं किसका, स्ट्रीट फाइटर 6 का। तो उसमें भी है, मतलब कैजुअल गेमर जो है कि जिनको स्पोर्ट में नहीं जाना उस वाले एरिया में, तो इसमें भी जा सकते हैं फाइटिंग गेम में भी। और सेम ही चीज हमारा क्लब भी करता है। हर एक गेम्स में हो सकता है, हाँ लिमिटेशन नहीं उस चीज की। हाँ वो तो है। कोई भी गेम को तुम एक, एज लॉन्ग एज योर गेम इज लाइक लेट्स जस्ट से मार्केट प्रॉफिटेबल हो, जहाँ पे तुम मार्केट में उसको ला सकते हो गेम में, दैट गेम इज प्रॉफिटेबल, एंड वो प्रॉफिटेबल तुमको सीधा ट्रांसलेट करता है ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में आने के लिए। हाँ, अगर कुछ कॉम्पिटिटिव अलग नहीं है, जो गेम सेल कर पाती है, जो ऑडियंस को एक साथ ला सकती है, दैट गेम इज यू नो ई स्पोर्ट्स बेस्ड, लेट्स जस्ट से ई स्पोर्ट्स बेस्ड गेम है वो। Helldivers 2 अभी इंडस्ट्री में आया, वन ऑफ द बेस्ट को-ऑप गेम एवर बिल्ट। लाइक Helldivers 2 इतने स्टीम चार्ट्स इतने ब्रेक कर चुका है, नो गेम कैन कंपेयर। अभी एक भी तो वो भी तो आया बाल्डर्स करके। Baldur's Gate, हाँ। वो आरपीजी गेम है, वो आरपीजी गेम इन द सेंस कि वो स्टोरी बेस्ड गेम है, तो उस पर मैं पढ़ने नहीं वाला। स्टोरी बेस्ड गेम्स आर नॉट इन इट फॉर ई स्पोर्ट्स, बिकॉज उनका वो पॉइंट ही नहीं, सिंगल प्लेयर गेम का क्या पॉइंट होता है। हाँ बट वो भी आई एम टॉकिंग अबाउट co-op गेम्स एंड मल्टीप्लेयर गेम्स, बेसिकली जो टीम बेस्ड होते हैं वो। सो Helldivers 2 है, Helldivers ने लिटरली चार्ट्स फाड़ दिए, स्टीम के हर कुछ प्लेयर बेस के चार्ट्स ऐसे फाड़ दिया। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट co-op गेम्स यू कैन एवर प्ले राइट नाउ टू दिस डेट। सो इसीलिए उसकी भी गेम की स्केलेबिलिटी है, वो स्केलेबिलिटी वो इंडस्ट्री में ला रहा है, एंड दैट ट्रांसलेट्स टू मनी, ऑफ कोर्स ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एंड मनी। कुछ दिनों बाद वो भी स्पोर्ट में आ ही जाएगा। ई स्पोर्ट्स में नहीं, उसका यूनिकनेस सेल करना चालू हो जाएगा। ओके। उसमें कोई ऐसा नहीं है ना, वन पीवीपी बैटल नहीं है ना, उसका बस स्केलेबिलिटी बढ़ने के बाद एक उसको एक वो क्या बोलते हैं, प्रॉफिट्स बाहर आने लगेंगे उसके, तो उसके लोग कंटेंट बनाना चालू करेंगे, फिर उसका एक डिवीजन अलग से होगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि कोई ऐसा जो गेम एक प्लेयर कम्युनिटी को साथ में लाता है इज प्रॉफिटेबल। अब वैसे ये तो है पीसी गेम्स की बात, ठीक है। अब आते हैं मोबाइल गेम्स में, कि अब देखो पीसी सबके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मोबाइल सबकी जेब में है, सबके पास है। तो मोबाइल गेम में भी कितना स्पोर्ट चल रहा है अभी, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, हमारा क्लैश ऑफ क्लेन हो गया, वो तो सबसे टॉप में है, मैं मानूंगा क्लैश ऑफ क्लेन एंड बीजीएमआई को। एंड उसके बाद हमारा आता है ब्रॉल स्टार वगैरह गेम। मैं पीसी गेम्स में लाइक मास्टरी करता हूँ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मोबाइल गेम्स, लाइक इंडस्ट्री में इसलिए आदत डालनी पड़ती है इस चीज़ की, बट मोबाइल गेम्स आई डोंट बिलीव मोबाइल गेम्स आर स्केलेबल। हाँ बट आई लाइक कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, बट आई डोंट थिंक मोबाइल गेमिंग इज स्केलेबल। ओके, तो अब थोड़े पर्सनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अब बताइए आपका कैसा चल रहा है कॉलेज, और कैसा पहले था। आपका तो लास्ट ईयर ही रह गया है, तो अगले साल आप निकल जाओगे। अगले दिन इसी साल होंगे, तो आपको फर्स्ट ईयर अच्छा गया मैं कॉलेज का आया था। तो अभी एज फोर्थ ईयर स्टार्टिंग से आई स्टार्टेड वर्किंग, सो इस वजह से फोर्थ ईयर ज़्यादा आना नहीं हुआ मेरा। पहले 2 साल बहुत अमेजिंग गए, कोविड टाइम पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस पड़ा, बट तो है। पहले 2 साल बहुत अमेजिंग गए। थर्ड साल कैसे समझ ही नहीं आया, पता नहीं, बट या मैं बहुत कॉलेज ये 4 साल बहुत अच्छे से गए। 4 साल गए कैसे वो भी समझ में नहीं आया। हमारा भी थर्ड ईयर तो पता ही नहीं चला कब निकल गया, सेकंड ईयर थर्ड ईयर। मतलब अब इस बार अब जब निकल जाओगे तो कॉलेज और कॉलेज क्लब को मिस तो करोगे। ऑफ कोर्स या आऊँगा बीच बीच में ऐसे, जरूर हम बुलाएंगे आपको इवेंट में जब भी होंगे। मतलब हाँ, इतना तो है कि एक सबसे बड़ा इवेंट करा के जाएंगे लास्ट में आपके लिए। थैंक यू, अरे वाह। तो और बताइए जो भी है कॉलेज का सीन। कॉलेज में मेरे को बहुत लोग बहुत अच्छे लोग मिले। ऐसे नहीं कि एक होता है कि कॉलेज में तुमको मिलते हैं जो दुनियादारी भरे कर सिखाते वो वाले, मेरे को जो मिले वो आई फाउंड पीपल लाइक मी एकदम मेरे जैसे नहीं, बट जिनको वही पैशन है, जिनको वही वो हैबिट्स सेम है हम सबके क्यों ऐसे, लेकिन क्या हम सोचते हैं, कैसे हम बिहेव करते हैं, लेकिन लिटरली हमको खाना भी कैसा पसंद है, वो सब लाइक वो एक हैबिटेट बन गया ना। लाइक पहले वो एक स्टीरियोटाइप है, वो सही है, गेमर जो होते हैं वो ऐसे नॉर्मली किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते इतने इजीली, बट यहाँ पे आके 4 साल में हैबिटेट अच्छे से हैबिटेट बन गया अच्छे से। दोस्तों के साथ बहुत कम दोस्त है, बट इतने फ्लॉलेस दोस्त है, वो उनके साथ रह के 4 साल बहुत अमेजिंग है। बहुत कुछ सीखने को मिला एकदम, मतलब जहाँ पे मैं कम पड़ा उन्होंने हेल्प किया, यहाँ पे वो कम पड़े आई हेल्प देम। तो एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप रहा है मस्त एकदम। एंड
मैं ये 4 साल नहीं मिलेंगे वापस कभी। मतलब पेचकस गैंग है ना, देखा था मेरी स्टोरी पे आपका अरे पेचकस बाप गैंग। रे, वो तो भाई कहाँ अलग से आया सीन है। नाम पेचकस गैंग? अरे वो तो पर्सनली बोल दो, ऑफ कोर्स एनिमेशन 4th ईयर में वेदांत करके है, तो उसका उसका वो आइजन है पेचकस भाई वेदांत ओके, बोस, तो तो पेचकस हमने गैंग। बना लिया वो पेचकस गैंग। अच्छा है। अच्छा था पेचकस गैंग नाम। या सो इतना ही था बाकी कुछ नहीं। जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। कुछ करना था, कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ऐसा उसमें मेरे को ये कंस्टेंट मिला ही नहीं कि मैं अरे बाबा आया और कुछ नहीं कर पाया। मैं आया, मैं हर चीज़ में हाथ डालने की कोशिश की, एंड जो मेरे लिए था वो मैंने ले लिया। बाय द वे थैंक्स टू यू, आपकी वजह से कॉलेज का एक क्लब खुला। एंड ऑब्वियसली Not बीरेन भैया को even- नहीं भूलना चाहिए, वो तो हमारे लाइक फाउंडर रहे हैं पहले। तो बीरेन भैया ने मैंने एक गोल रखा था, एंड नाउ एज द क्लब इज फ्लरिशिंग, हमको लगता है कि हाँ भाई वो तो है। हो गया। तो जो भी अभी आप क्लब में देख रहे हैं, जो भी अभी तक इवेंट हुआ है, तो सब कुछ बीरेन भैया एंड हैरी भैया की देन है, तो उनको मैं थैंक यू बोलूँगा। अरे सो अब देख, मैंने और बीरेन भैया ने क्लब फॉर्म किया, जैसे वी गिव यू एज अ प्लेटफॉर्म। सो तेरे क्या फ्यूचर विजन है क्लब को लेकर, मतलब क्या आगे क्या सोचा है कि क्लब के बारे में रिफॉर्म कैसे करना है तेरे को? तो पहले ट्रेडिशनल आइडियाज थे क्लब के, उसको रिफॉर्म क्या करना है, कैसे तू नया नई चीज़ क्या लाना चाहता है तू? वैसे प्लान तो हमारे बहुत हैं इस क्लब को आगे ले जाने के लिए, और फॉर्म का अगर देखा जाए तो वो तो हम कर ही रहे हैं तब से। अभी हम कैफे में भी कराए थे, तो बहुत न्यू यूनिक प्लान्स हैं जो अपन एग्जीक्यूट करेंगे अभी तो बिहाइंड द सीन टीम काम भी कर रही है उस प्लान्स पे, और बहुत सारी कंपनीज को अपन लोग अप्रोच कर रहे हैं। मतलब कुछ कंपनी है जिनका अभी हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, और पीछे से कोई आके बोलता है हमको कि भैया उस टीम का क्या हो। भाई अभी तक तो ये बात पहुंची भी नहीं है, हमारे भी बात चल रही है कंपनीज की, और वो लोग लाइक पूरा लीक फैला देते हैं। बट हाँ, ये अच्छा तो है। जब भी जैसे हमारा कोई भी टूर्नामेंट हो जाए, मॉडल कॉम्बैट 1 का एक बार हुआ था, मॉडल कॉम्बैट 11 का, लाइक ऑफिशियली पहुंचने से पहले सबको पता चल गया था कि मॉडल कॉम्बैट 11 का कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो तेरा क्या फ्यूचर है, ऐसे तेरे को क्या करना है, ऐसा क्या तो विजन है? हमका तो यही है सिंपल सा प्लान कि कैजुअल गेमर को ज़्यादा सपोर्ट करें। ई स्पोर्ट तो चल ही रहा है हमारा, साइड बाय साइड वो तो चलता है। हम चाहते हैं कि जो नॉर्मल गेम्स खेलते हैं, जैसे कि मॉडल कॉम्बैट 1 हो गया, टेकन 8 अब आ गया है, तो ऐसे टूर्नामेंट को थोड़ा प्रमोट किया जाए। फीफा तो है, फीफा का हम नहीं बोल सकते, फीफा तो पहले से ही है ई स्पोर्ट में बहुत टाइम से। तो वही है कि हम कैजुअल गेमर को ज़्यादा वो करें। और ई स्पोर्ट प्लेयर का तो जैसे वैलोरेंट हो गया, वैलोरेंट तो अपन कराते ही रहते हैं, और हमारा ओवरवॉच हो गया है, फोर्टनाइट है, जो कि इतने ज़्यादा नहीं होते वैसे इंडिया में देखा जाए, फोर्टनाइट का ज़्यादा सीन नहीं है। तो हम वही चाहते हैं कि इंडिया में हमारा जो क्लब है रिप्रेजेंट करे सारे गेम्स और सारे टाइप के गेमर्स को। तो अभी के लिए तो मेरा इतना ही प्लान है। और ये है कि अभी 2 साल है मेरा, 2 तो नहीं बोलेंगे, 1.5 साल ही बचा है। 1.5 साल। हाँ, तो बस यही है कि इस क्लब को लाइक इतना ऊपर लेवल पे ले जाएंगे कि हाँ इंडिया में पूरा नाम रहेगा, स्पेक्टर गेमिंग क्लब का कोई नाम का कोई क्लब था। है। हाँ वो तो है, अभी भी है। So, सो थैंक यू भैया, एंड आज के लिए इतना ही था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर एंड बाय।